नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं हम डेली सुबह 7 बजे। जैसा कि आपको पता है, आप डेली देखते हैं दोस्तों। तो इसमें हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो उसको आज इसी तरीके से दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो बिल्कुल प्रश्न के समान हो। दोस्तों ये दिया हुआ है। अब ये हमको सेम मैच करना है। ये ऑप्शन है आपके 1 2 3 4, ये ऑप्शन है। तो इसमें दोस्तों अब आपको बताना है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है श्री कृष्ण पब्लिशर्स 123401 एकदम समान किस ऑप्शन में है। दोस्तों पहला वाला चेक करते हैं। तो SRI लिखा हुआ है, तो इसमें देखते हैं SRI। फिर कृष्णन की देखते हैं दोस्तों, एकदम सेम लिखी हुई है। फिर पब्लिशर की देखते हैं, तो PUVLISHERS दोस्तों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब नंबर को चेक करते हैं। तो 1 2 3 1 2 5 दिया हुआ है दोस्तों, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाले नंबर को चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 0 1, तो दोस्तों ये इसमें नंबर बिल्कुल सेम है। अब इस वाले का नंबर दोस्तों नहीं मिल रहा है, क्योंकि नंबरों को हम आसानी से दोस्तों चेक कर सकते हैं। तो इसको भी हटा देते हैं। अब इस वाले को देखते हैं ऑप्शन 4 को। तो 1 2 3 4 0 1, तो दोस्तों दूसरे में और चौथे में बिल्कुल सेम नंबर मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं स्पेलिंग। तो यहाँ पर दोस्तों श्री कृष्णन तो बिल्कुल सही है, और पब्लिशर की दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो बिल्कुल प्रश्न के समान हो। दोस्तों अब इसको आपको देखना है, राम सिंह यादव TEL 23603। तो इसको अब मैच करना है। तो दोस्तों जल्दी से मैच करें, क्या लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो RAM बिल्कुल सही है दोस्तों। SINGHYADAV, दोस्तों नाम की स्पेलिंग तो सेम है, मैच कर रही है। अब हम एक काम कर सकते हैं, हमने बताया था कि नंबर हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो नंबरों को दोस्तों इसमें देखें तो ये बिल्कुल गलत है। इस वाले में देखें दोस्तों 23603 बिल्कुल सेम मिल रहा है। इसमें देखें तो 23604 है दोस्तों, तो ये भी कैंसिल। अब 236606, तो दोस्तों ये भी कैंसिल। तो यानी कि नंबर से ही हमको पता चलेगा कि ऑप्शन दूसरा वाला है इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। दोस्तों ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं, कारपेट, कैरिंग, कैरट, क्रीमी, क्रीक, ये वर्ड दिए हुए हैं। तो दोस्तों अब पहला जो लेटर है, इससे अगर हम देखें तो सभी में C दिया हुआ है, तो पता नहीं कर पा रहे। इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप पर चलेंगे, तो A दिया हुआ है और R दिया हुआ है। तो A और R में दोस्तों पहले कौन आता है, A और R में पहले आता है A। तो अब A वाले कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो A वाले दोस्तों स्टार्टिंग के ये तीनों हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब दोस्तों इन तीनों के बीच में कंपैरिजन होगा। तो अब तीसरे स्टेप पर चलते हैं। तो ए के बाद दोस्तों क्या दिया हुआ है, आर तो तीनों में दोस्तों सेम है। फिर इसके बाद जाएंगे तो पहले में पी है, उसके बाद आई है, फिर आर है। दोस्तों PIR में से पहले कौन होता है, तो आपको पता है कि आई होता है। तो दूसरा वाला हमारा सबसे पहले आएगा। तो दूसरा वाला दोस्तों किस में, इसमें भी है, इसमें है, इसमें है। तो ऑप्शन बी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा हमको मिल गया। इसके बाद देखते हैं क्या किस किस में, और दोस्तों पहले और तीसरे में कंपैरिजन होगा। तो CAR और CAR इसमें दोनों में सेम है। फिर उसके बाद P और R। अब दोस्तों यहाँ से I तो कैंसिल हो गया। अब P और R में पहले कौन आएगा, तो P आता है। तो दोस्तों अब P कौन से पर है, पहले पर है। तो दूसरे के बाद पहला आना चाहिए। तो यानी कि इसमें और इसमें कंपैरिजन हो रहा है। ये वाला भी दोस्तों हमारा कैंसिल हो जाएगा, चौथा। यानी कि दूसरा और चौथा तो दोस्तों हट गए। अब इसके बाद क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा, अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा चौथा और पांचवें में दोस्तों। तो CRE, तो CRE इसमें भी है। इसमें क्या है, A और यहाँ पर E। तो A पहले आता है, E तो पहले आती है E। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर ये 5।
अब दोस्तों देखें कौन से ऑप्शन में 2 1 3 4 5, 2 1 3 5 4 दोस्तों, तो ये कैंसिल। ये वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया था। 2 1 3 4 5, तो दोस्तों ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों ये दिया हुआ है, नीचे दिए गए अक्षर ए से जेड तक प्रत्येक बड़े अक्षर के नीचे एक छोटा अक्षर लिखा जाता है जिसे बड़े अक्षर के लिए एक कूट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो बड़ा लेटर जैसे एच है, इसका कोड क्या है? होगा क्यू। ये हम आपको दोस्तों सब कुछ करा चुके हैं। तो अब हमको किस चीज़ का आंसर देना है? तो दोस्तों ये जो वर्ड दिया हुआ है NLIKOV, इसका आंसर देना। और ऑप्शन दोस्तों ये है हमारे, ऑप्शन ये है। और इसमें से दोस्तों हमको छांट कर बताना है। तो अब जल्दी से इसका आंसर दें। तो एन पर दोस्तों क्या दिया हुआ है? एस। तो एस देखें हम, तो एस इसमें दिया हुआ है, इसमें तो दोस्तों कहीं भी नहीं है। इसमें एस है तो इसमें भी नहीं है, इसमें है, बिल्कुल है। दोस्तों ए और डी में से कोई हमारा एक आंसर होगा। तो अब एन के बाद किस पर जाएं? एल पर। तो एल का कोड क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखें तो क्या है? एफ। क्या दिया हुआ है? एफ है दोस्तों एल का कोड। तो एस के बाद एफ आना चाहिए, तो इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में तो वी दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरा चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ये, अब सेम उसी वाले क्वेश्चन पर है दोस्तों, बस यहाँ पर वर्ड चेंज किया गया। क्या लिखा हुआ है? KALIMR। तो अब आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो के का कोड क्या है दोस्तों? R। के का कोड क्या है? R। तो R देखें हम, तो इसमें दिया हुआ है यहाँ पर, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है R, और सी में नहीं है और ना डी में है। अब दोस्तों के बाद क्या है? ए पर क्या है? यहाँ पर M। तो अब हम M को देखते हैं, R के बाद क्या आना चाहिए? M। तो दोस्तों इसमें आ रहा है M और इसमें F आ रहा है, तो ये हमारा कैंसिल। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नों में पहली पंक्ति में कुछ अक्षर और दूसरी पंक्ति में अंक दिए गए हैं। संख्या अक्षरों के कूट हैं, संख्याओं के लिए कूट अक्षर हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए उत्तर में से सही कूट का चयन करना है। तो दोस्तों ये दिया हुआ है अक्षर और संख्याएं। तो अब इसमें अक्षर क्या है हमारा? BPIQCM, BPIQCM। अब दोस्तों वी का कोड क्या है? 4। तो 4 देखें तो सभी में दिया हुआ है 4। अब इसके बाद पी का क्या है? 2। तो पी पर 2, यानी 4 के बाद 2 दोस्तों, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हम देखें दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा एकदम सेम जा रहा है। तो लास्ट वाला चेक कर लें। तो लास्ट में क्या है? एम का कोड क्या है? 0। तो 0 इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन दूसरा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों ये दिया हुआ है, तो इसमें सेम दोस्तों पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपसे इस वाले लेटर का कोड पूछा है NVTPCQ। तो N कहाँ पर है हमारा? 1 पर। तो अब 1 सभी में दिया हुआ है। उसके बाद बी पर क्या है? 4। बी पे क्या है? 4। तो दोस्तों ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। अब इन दोनों के बीच में तुलना करें, हम कंपैरिजन करें दूसरे और चौथे के बीच में, ऑप्शन से ही दोस्तों डायरेक्ट। तो अब हमको तीसरे लेटर तक तो सेम मिलता है, चौथे लेटर पे जाकर यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको और मैच कर लेते हैं चौथे लेटर पर, यानी पी पर क्या है दोस्तों? 2। तो 2 वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब रोल नंबर के नमूने के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों प्रश्न क्या है? दिए गए आंकड़ों के अनुसार कुल कितने केंद्र हैं। अब दोस्तों आपको बताना है कि कुल कितने केंद्र हैं, और ये हम आपको बता चुके हैं कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, केंद्र पूछे, तो दोस्तों अभी इंस्ट्रक्शन इसमें और भी दिया हुआ है, लेकिन आपको पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको बताया था कि जो पहले वाले 2 अंक होते हैं दोस्तों, जैसे कि ये दिया हुआ है, इसमें 17 जो है ये किसका है दोस्तों? परीक्षा केंद्र का जो कोड है दोस्तों वो बता रहा है, तो एक 17 हो जाएगा।
फिर दोस्तों ये 21, 23, फिर 17 रिपीट है, फिर 27 और 21 तो दोस्तों रिपीट हुआ है, 21 यहाँ पर भी, फिर 10, 17 भी रिपीट हुआ है, 23 भी रिपीट हुआ है, 27 भी रिपीट हुआ है और 17 यहाँ पर रिपीट हुआ है, ये 17 भी दोस्तों रिपीट हुआ है, ये 27 भी रिपीट हुआ है, फिर ये 21 भी रिपीट हुआ है, 09 रिपीट नहीं हुआ है, 23 भी रिपीट हुआ है दोस्तों, 21 भी हुआ है, यहाँ पर ये 21 भी रिपीट हो गया, 27 भी रिपीट हो गया और 10 दोस्तों 10 रिपीट नहीं हुआ है, और यहाँ पर ये 23 दोस्तों रिपीट हुआ है, 27 भी रिपीट हुआ है और 17 भी रिपीट हुआ है। तो अब हम गिन लेते हैं दोस्तों जिस जिस पर हमने मार्क किया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए दोस्तों, 7, यानी कि ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, चौथा वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अब रोल नंबर के दोस्तों वही है जो पिछले वाला था, लेकिन इसमें क्वेश्चन चेंज किया है। निम्नलिखित में से किस केंद्र की क्रम संख्या अधिकतम है, निम्न में से किस केंद्र की क्रम संख्या अधिकतम है। तो दोस्तों बड़ी संख्या हमको बतानी है किसकी है। तो 23 वाले को देखते हैं। तो 23 वाला कहाँ है, ये 69 है। और देखें दोस्तों इसमें तो 23 वाला कौन सा, ये इसकी 27 है। तो दोस्तों ये तो इससे भी बड़ा है। अब 23 पर और हम देखें तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कितना, 1551 23 का। और 23 का देखें तो यहाँ पर 1857। तो दोस्तों अब इसमें बड़ी कौन सी आई, 1857 आई। तो हम इसके सामने लिख देते हैं 1857। अब 27 का चेक कर लेते हैं। तो 27 कहाँ है हमारा, यहाँ पर 2105। और आगे देखते हैं 2700 कहाँ, ये रहा 1527। और 27 देखते हैं 2827। और दोस्तों 2700 में 3105 और 27 में 8903। तो दोस्तों अब तक 27 में कौन सा बड़ा है, 8903। अब 17 पर देखते हैं दोस्तों, किस पर, 17 पर देखते हैं। तो 17 हमारा यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है दोस्तों, और 17 ये दिया हुआ है। और देखें 17 का तो ये रहा दोस्तों, और एक ये रहा, एक ये रहा 17 वाला, और एक ये रहा। अब दोस्तों इन सब में देखें हम कौन सा बड़ा है, 1301, 1815, इससे बड़ा तो दोस्तों ये वाला हो गया। और देखते हैं इसमें 2107, तो दोस्तों पिछले वाले दोनों से ये बड़ा है। ये 3105, तो दोस्तों ये तीनों से बड़ा है। फिर यहाँ पर 1817, इससे बड़ा दोस्तों ये है 3000 वाला। फिर हम देखते हैं तो ये, तो दोस्तों इसका कितना आ रहा है, ये 3105। अब 21 का और चेक कर लें आप, तो हमारा आंसर हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये 603 दोस्तों इनमें से सब में छोटा है। फिर यहाँ पर 2007, ये भी दोस्तों छोटा है। अब ये 1901 दोस्तों, ये भी छोटा है। और देखते हैं 2201, ये भी छोटा है दोस्तों। ये 608, ये तो बहुत ही छोटा है। 1985, ये भी दोस्तों छोटा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कहाँ मिल जाएगा हमको, दूसरे पर, यानी कि 27 वाला दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये डिक्शनरी वाला ही क्वेश्चन है। तो अब हमको ये अरेंज करना है। तो आर पहले वाले लेटर पर तो दोस्तों आर दिया हुआ है, तो कंपैरिजन नहीं हो पाया। लेकिन उससे अगले वाले पर दोस्तों देखें तो ई है, आई है, और दोस्तों ए और ओ। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए वाला। तो यानी 4 दोस्तों पहले आ जाएगा। तो ये वाला तो हमारा कैंसिल हो गया, तो पहले आ जाएगा हमारा 4 और ए यहाँ से कैंसिल। और दोस्तों ई आई ओ में पहले क्या आता है, तो ई। तो ई कौन से वाले पर है, 1 पर, रियल वाला दोस्तों। तो अब 4 के बाद 1, तो सभी में दिया हुआ है। अब दोस्तों आई भी कैंसिल। अब ई कैंसिल हुआ है, आई नहीं, ई कैंसिल हो गया। अब दोस्तों आई बचा हमारा। तो आई कितनी जगह पर है, 2 जगह पर। आई कितनी जगह पर है, 2। तो अब इसके बाद तीसरे लेटर पर पहुंचेंगे तो क्या है, एम, और यहाँ पर एस। इस वाले में एम है और इस वाले में एस है। तो अब दोस्तों एम पहले आता है कि एस, तो आप कहेंगे कि पहले एस आता है, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एम वाला कैंसिल, यानी ये वाला कैंसिल। अब दोस्तों तीसरा वाला इसके बाद आ जाएगा, और रह कौन गया, 5। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5। तो दोस्तों 4 1 3 2 1, ये गलत हो जाएगा। 4 1 2 3 5,
ये दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वाले में दोस्तों 4 1 2 5 3 ये भी गलत है, तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताएं, और इस तरीके से दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो ये ठीक है, नहीं तो बोर्ड वाला तरीका है उससे भी कर देंगे दोस्तों। तो आप बताएं कि इस तरीके से दोस्तों आप पूरा क्वेश्चन सही से दिख भी जाता है, तो ये मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये ठीक मेथड है, इस तरीके से करना अच्छा रहेगा। और भी क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही लाते रहेंगे, आप बस कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।